अब आइए हम लोग जीके जीएस के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान से लेके चले, जो 9, 10 से लेके कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं सबके लिए उपयोगी होगा। प्रश्न संख्या 226, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी अग्न्याशय, डी मस्तिष्क। आंसर होगा डी मस्तिष्क, ब्रेन। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 227, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? ए पीलिया, बी क्षय रोग, सी रेबीज, डी गठिया। आंसर होगा ए पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस ये जल से फैलने वाले रोग होते हैं, यह ध्यान में रखना, कॉमन प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 228, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ए क्रेस्कोग्राफ, बी कार्डियोग्राफ, सी पॉलीग्राफ, डी टेलीग्राफ। आंसर होगा ए क्रेस्कोग्राफ। तो जगदीश चंद्र बोस साहब ने पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है इसको दिखाने के लिए इस यंत्र का आविष्कार किया था, क्रेस्कोग्राफ। प्रश्न संख्या 229, सुश्रुत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ए भारतीय चिकित्सा के जनक, बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, सी भारतीय पारिस्थितिकीय के जनक, डी भारतीय पेलियोबॉटनी के जनक। आंसर होगा बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। शल्य चिकित्सा मतलब जो सर्जरी होता है ना, चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर, उसके जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है ये। प्रश्न संख्या 230, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए फ्रेडरिक बेंटिंग को, बी जेम्स कोलिप, सी विलियम ऑसलर, डी ई अब्राहम। आंसर होगा ए फ्रेडरिक बेंटिंग। मतलब इंसुलिन की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक बेंटिंग। प्रश्न संख्या 231, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर, डी पॉलोव। आंसर होगा सी लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने। प्रश्न संख्या 232, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी जोनास सॉल्क, डी मैरी क्यूरी। आंसर होगा सी जोनास सॉल्क। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 233, ओरल पोलियो वैक्सीन खाली स्थान के द्वारा विकसित की गई थी? ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी अल्बर्ट साबिन, डी जोनास सॉल्क। आंसर होगा सी अल्बर्ट साबिन। क्या होगा? अल्बर्ट साबिन। प्रश्न संख्या 234, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी पर्ल केंड्रिक, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर होगा ए एडवर्ड जेनर। इस सीरीज का जो भी प्रश्न उत्तर लेके हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 235, लुई पास्चर ने
किसकी खोज की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की? ए पोलियो टीका, बी इंसुलिन, सी रेबीज रोधी टीका, डी पेनिसिलिन। आंसर होगा सी रेबीज रोधी टीका। इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है, जनरल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 236, टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स सिम्पसन, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। आंसर होगा बी एडवर्ड जेनर ने। किसने टीका का खोज किया? एडवर्ड जेनर। प्रश्न संख्या 237, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी रॉबर्ट हुक, डी कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस। आंसर होगा ए एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा। संख्या 238, किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ए जॉर्ज विटोल्कस, बी सैमुअल हाइनेमैन, सी सैमुअल कॉकबर्न, डी हिप्पोक्रेट्स। आंसर होगा बी सैमुअल हाइनेमैन। याद रखिएगा, लाइक योर्स लाइक, है ना। प्रश्न संख्या 239, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ए लैनेक, बी डोमेक, सी वॉक्समैन, डी हाइनेमैन। आंसर होगा डी हाइनेमैन। ध्यान रखना है, हाइनेमैन। प्रश्न संख्या 240, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए क्लोरोमाइसिटिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी नियोमाइसिन, डी पेनिसिलिन। आंसर होगा बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह से जो भी प्रश्न दिए गए हैं, 15 प्रश्न दिए गए कुल, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। विभिन्न प्रकार का एग्जाम, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सबका पूछा गया एग्जाम है। तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे या रिवीजन करते रहेंगे। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।